यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी 3 मार्कर में कई बार आते हैं और सेम तो नहीं पर थोड़ा चेंज करके 2024 में भी क्वेश्चन आया था 3 मार्कर। उसमें ये नंबर तो सही थे हमारे 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13, बट जो नेक्स्ट नंबर है वो पकड़ में नहीं था। राइट, ये भी आपको 3 मार्कर क्वेश्चन में ही आते हैं और बहुत आसानी से हो जाता है। ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो गिवन नंबर दे रखा है ये दोनों, ये कंपोजिट नंबर है। एक नंबर ये हो गया और ये एक नंबर प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? वो नंबर, मतलब समझिए प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर which are which have only two factors, one and itself। जो नंबर अपने आप और वन से डिवाइड हो जाता है प्राइम नंबर। राइट, इसके अपोजिट कंपोज, जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर का आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। सिमिलरली इसका अपोजिट वो नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर हो, यानी कि वो नंबर जो वन और अपने आप इटसेल्फ से डिवाइड तो होता ही हो, इसके अलावा किसी एक और नंबर से डिवाइड हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और इस तरह जो आपका फर्स्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10। दीज आर द कंपोजिट नंबर। देखिए 4 है, इसके फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो 3 फैक्टर हो गया, मोर देन 2 हो गया। 6 है, इसके फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। जहां मोर देन 2 फैक्टर हुआ क्या कहलाएगा? वो कंपोजिट नंबर। तो शो करना है कि ये दोनों नंबर भी कंपोजिट नंबर है। कैसे शो करेंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर इतना 7 इंटू 11 इंटू 13 ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, एक टर्म है, +30 अलग है। राइट, अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 +30, ये यहाँ तक एक टर्म है मल्टीप्लाई में थे और ये अलग टर्म है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में ये 13 कॉमन है। अगर मैं यहाँ से 13 कॉमन निकाल लूं तो यहाँ क्या बच जाएगा? 7 इंटू 11 होगा प्लस ये 1 हो जाएगा। सो 13 इंटू, यहाँ पर 11 7 जा 70, 7 + 1 क्या होगा? 78। देखिए ये दो फैक्टर हो गए, 1 से भी होगा, 13 से भी होगा ये और 78 से भी होगा। इसके मोर देन कई फैक्टर, 2 फैक्टर हो रहे हैं। ये फैक्टर इसके इन दोनों का 1 का फैक्टर भी है, 13 से डिवाइड हो जाएगा ये, इसका फिर 13 भी है, 78 भी है और भी होंगे, 2 भी होंगे, 78 है तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। पूछ रहा है यहाँ पर दूसरा हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 और प्लस ये 5 है। इन दोनों में देखेंगे आप यहाँ से, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ तक तो एक टर्म है, यहाँ एक सेकंड टर्म है, बट 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन निकाल लूं तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 7 इंटू 6, 5 निकाल चुके हैं, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा और इंटू ये 1, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया है तो प्लस यहाँ पर 1 हो गए। अब देखेंगे 5 भी इसके फैक्टर हैं, 7 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है, बहुत सारे हो रहे हैं। राइट, है ना? अब ये जान लीजिए कि अगर हम इतना निकाल लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। राइट, 1 तो है ही, 5 तो है ही, ये नंबर तो है ही, इसका मतलब है इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए। जैसे इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, इट मीन्स ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पूरे नंबर के एक फैक्टर तो 1 होगा, सब में आता है, एक हमारा ये 5 हो गया, 2 हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, एक फैक्टर वो भी हो गया, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया। इट मीन्स ये भी हमारा क्या बन गया? कंपोजिट नंबर बन गया। बन गया, ये भी कंपोजिट, तो कंपोजिट हमारा ये भी है, कंपोजिट हमारा ये भी है। इट मीन्स ये दोनों नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं, प्राइम नंबर नहीं है।
आपको इसमें इतना ही शो करना था कि शो कीजिए, दिखाइए ये कैसे कंपोजिट नंबर हैं। आपने दिखा दिया कि दोनों नंबर के मोर देन टू फैक्टर हो रहे हैं, वन और इटसेल्फ एक, अपने आप के अलावा भी यहाँ पर कोई और फैक्टर हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। बस हो गए। राइट। ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए। देयर सर्कुलर पाथ around the sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक सोनिया जो भी नाम हो, उसको लगता है 18 मिनट्स। यहाँ देखिए आ गया 18 मिनट्स। राइट। तो ये रहा आपका 18 मिनट्स। रवि को लगता है 12 मिनट्स। दो ही। ओके राइट। तो कहता है दोनों ने एक ही टाइम पर स्टार्ट किया और दोनों फिर एक टाइम पर कब मिलेंगे। तो बहुत सिंपल है। सोनिया का था 18 मिनट्स, इसका निकाल लीजिए फैक्टर, तो क्या मिलेगा? 2 इंटू थ्री इंटू थ्री। और रवि का है 12 मिनट्स, 12 मिनट्स इसका निकालिए फैक्टर, तो 2 इंटू टू इंटू ये थ्री। अब देखिए इसमें इसका निकाल लीजिए एलसीएम। राइट। तो एलसीएम क्या बनेगा इसका? 18 और 12 का एलसीएम होगा 36। अब देखिए 2 यहाँ भी कॉमन में है। हाँ, थ्री यहाँ कॉमन में है। इन कॉमन में से कोई एक ले लिया, तो यहाँ से 2 और यहाँ से हमने 3 ले लिया। अब ये दो बच गए हमारे पास। क्या क्या बताइए? 3 इंटू ये 2, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो एलसीएम क्या मिला? 36। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर एवरी 36 मिनट्स दोनों एक साथ मिल जाएंगे। राइट। उन्होंने अगर सेम टाइम पर चलना शुरू किया है तो सेम डायरेक्शन में है। राइट। तो 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिल जाएंगे। राइट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सर्कुलर सर्कुलर है, ये रखा है यहाँ पर सर्कुलर है, ये देखिए ये रहा सर्कुलर है। अगर ये इस तरह का मान लीजिए सर्कल है, इस पर दोनों चल रहा है, अगर यहां से दोनों ने चलना शुरू किया, सोनिया इसे मात्र 18 मिनट में कवर कर लेता है। राइट। जबकि रवि लेता है 12 मिनट्स। तो रवि जल्दी पहुंचेगा। सपोज करें कि रवि यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंच गया, उस केस में सोनिया, रवि अगर यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर आ गया, तो रवि यहीं पर रहेगा। ज्यादा टाइम लग रहा है लेकिन एक राउंड में। लेकिन जैसे तीनों का 36 मिनट होगा, दोनों फिर यहाँ पर रवि और सोनिया मिल जाएंगे। इट मीन्स 36 मिनट का अर्थ ये हुआ कि उतनी देर में ये सोनिया 2 बार चक्कर लगाएगी। उतनी ही देर में, उतनी ही टाइम में ये जो रवि है वो 3 बार चक्कर लगा लेगा और वो दोनों एक साथ एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। राइट। सो अल्टीमेटली इसका आंसर पूछ रहा था आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो 36 मिनट्स। इस 36 मिनट के बाद दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। होप कि आपको ये सब समझ में आई होगी और क्वेश्चन को, अदर क्वेश्चंस को इसी बेस पर जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में आपको सहायता मिलेगी। ओके। थैंक यू।